हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आयुष कुमार लाइव। आज है जून 21st एंड आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा हाउ डू आई सर्च फॉर जॉब्स, रिलेवेंट जॉब्स। बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू सर्च एनी जॉब, सबसे पहला प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट स्टेप, जो सब बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेप विल बी मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है बेसिकली दैट विल बी व्हाट जॉब डू यू वांट टू फाइंड। आपको सर्च क्या करना है, कौन से जॉब्स पे सर्च करना है। आप अगर एक्सपीरियंस्ड है तो आपको वो एक्सपीरियंस किस किस रोल्स में यूज़ होगा, या फिर आप फ्रेशर्स हैं तो किस तरह के रोल्स फ्रेशर में होते हैं। तो लेट मी शो यू ऑन द स्क्रीन लाइव टुडे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जैसे मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लाइक आप कनेक्शंस अच्छे बनाइए, प्रोफेशनल लोगों से बनाइए, उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, बिजनेसेस में कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, ऑल दो स्टफ। अब वो तो सेकेंडरी चीज़ है, फर्स्ट आप जॉब्स पे जाएंगे, ठीक है। नाउ हाउ डू यू सर्च हियर इज, आप जॉब्स में गए, फॉर सेक आप मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, आप ऑपरेशंस में हैं। तो आप एक पहले ब्रॉड वे एक कीवर्ड्स ढूंढिए कि उससे रिलेटेड आप क्या काम करते हैं बिजनेस में। या तो आप ऐसे, अगर मान लीजिए आप डेटा में काम कर रहे हैं, आप बस डेटा लिख के सर्च कर दीजिए। इसमें आपको क्या मिलेगा, डेटा से रिलेटेड जितनी प्रोफाइल है, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डैशबोर्डिंग, बीआई, सारे आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पे। ये आपको दिख गया। सो व्हाट नेक्स्ट, अब आपको सीधे अप्लाई नहीं करना, ठीक है। व्हाट यू विल डू, आपने एक कोई प्रोफाइल पकड़ी, उसको देखो, उसमें क्या क्या स्किल्स मांग रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स क्या है, ठीक है। ये क्या है, इसके ये तो तब भी बहुत फंक्शनल है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरेटिकल क्या चाहिए, इसमें से आपके कौन कौन से फुलफिल हो रहे हैं। ऐसे करके आप ऐसे तीन चार स्किल्स देख लीजिए कि डेटा इंजीनियर है तो वहाँ पे कौन कौन से स्किल्स यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ टैलेंट डेटा इंजीनियर स्पेसिफिक है तो यहाँ पे क्या चाहिए उसमें से। और आगे बहुत सारे डिफरेंट रोल, बीआई डेवलपर है तो उसको क्या एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें क्या क्या आपको आना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कौन कौन से फाइल फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए, ईटीएल स्पेशलिस्ट के रोल्स हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा किस किस नाम से वो रोल्स आ रहे हैं जो आपके प्रोफाइल से मैचिंग है, मतलब जो आपके प्रोफाइल से मैच कर रहा है उस प्रोफाइल पे कौन कौन से डेजिग्नेशन, बेसिकली कौन कौन सी कंपनी दे रही है, ठीक है। तो ये आपको बाद में आप जो ये करेंगे, ये आपको जॉब पता करने के लिए, अब आपको इंटरेस्ट है ईटीएल में, आपको पूरा डेटा इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा ईटीएल के लिए क्या क्या चाहिए। और इससे एक और फायदा ये होगा, व्हेन यू आर एडिटिंग योर रिज्यूम, आपको पता है कौन कौन से स्किल्स आपको इंक्लूड करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, तो दैट विल बी वन। अब डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्ट है, ये भी डेटा इंजीनियरिंग में आता है लेकिन डायरेक्टली नहीं आता। तो इसमें क्या, आपको ईटीएल, डेटा वेयर हाउस कॉन्सेप्ट, नॉर्मल फॉर्म्स, जो नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, ये जो डेटा वेयर हाउस के कॉन्सेप्ट है, आपका वन टू वन लिंकिंग, मैनी टू मैनी लिंकिंग, वन टू मैनी लिंकिंग, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको इंटरव्यू के लिए भी एक प्रिपरेशन हो जाएगा कि आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, ये हो जाएगा। अब तो आपने स्किल्स पता किए बस सर्च करके कि एक कीवर्ड पे कि आपको क्या, सॉरी, करना है, ठीक है। अब आप स्पेसिफिक जा सकते हैं कि अब मेरे को डेटा में नहीं जाना है। अब मैं क्या सर्च करूँगा, अब मेरे को अब स्किल्स सर्च करने में, अगर मान लो मेरे को ईटीएल सर्च करके, अब ईटीएल के प्रोफाइल्स मिलेंगे, मैं ईटीएल के प्रोफाइल देखूंगा कि ईटीएल के प्रोफाइल में कौन कौन से टूल्स लेके रोल्स है, मैं वहाँ अप्लाई करूँगा। नहीं, आपको ईटीएल नहीं पसंद है, आप बिजनेस एनालिस्ट सर्च कर लीजिए, और वहाँ वहाँ जाके आप अपना एप्लीकेशन डाल दीजिए। सो दिस इज़ हाउ यू सर्च, बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप होता है। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जल्दी रोल्स मिल जाएंगे। इफ़ यू आर लाइक, आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, वो परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, आप 10-100 जगह अप्लाई कीजिएगा, आपको हो सकता है 10 कॉल भी ना आए आगे रिज्यूम मांग के, या फिर आपके इंट्रोडक्शन के लिए 3 या 4 इंटरव्यू शेड्यूल हो, उसके बाद भी आपको एक ऑफर मिले या ना मिले, वो भी मुश्किल है। लेकिन दिस इज द वे यू कैन सर्च फॉर जॉब, यू शुड कीप अप्लाइंग फॉर दिस।
और मे बी विद इन टाइम्स जब आपने बहुत सारे एप्लीकेशन, और ये बहुत ज़रूरी है जब आप अप्लाई कर रहे हैं ना, एंड इवन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट, तो वो चेंजेस करते रहना बहुत ज़रूरी है। वो आपको इम्प्रोवाइज करता रहना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू तक आए तो आपसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, अगर आप इंटरव्यू में नहीं शेड्यूल हुए, आपने रिज्यूम, आपका रिज्यूम में डिक्लाइन हो गया, तो रिज्यूम में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। इंटरव्यू हो गया, सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया, मेरे को ऑफर नहीं आया, तो फिर कौन सी भी चीज़ें गलत लग रही है आपको। और और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आप कैसे इन्हांस कर सकते हैं अपने जो भी आपका इंटरव्यूअर है उनसे फीडबैक लीजिएगा कि व्हाट डू यू लाइक इन माय प्रोसेस, व्हाट डू यू नॉट लाइक, आपको एक्सपीरियंस में क्या पसंद आया नहीं पाया, कि क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो दे विल हेल्प यू ऑन दैट। सो दैट्स हाउ यू search jobs on LinkedIn. That's it for today's video. Hope you like it. Please comment down below अगर आपके कोई suggestion है. Like the video, subscribe to the channel, share it with your friends. Thank you so much for watching. This is Ayush Kumar signing off.